वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास। अवाम को अशिया की अर्जा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हुकूमती इक़दाम से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। IMF का $7 अरब बेल आउट पैकेज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजवीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मौशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि माइनॉरिटी कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम्स का मकसद आसानी फराहम करना है। महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, इसे हम 3 से 4% ले आए। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। गवर्नर सिंध ने पूरे सिंध में IT क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा कि IT क्लासेस का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध और खुशी शाह से कराएंगे। गवर्नर हाउस सिंध में इफ्तार डिनर से खिताब में कामरान टिसूरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गैर मुल्की भारतीय प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करें जो सरहदों पर दुश्मनों से लड़ रही है। आज बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल के लिए कायम जनरल अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ बुध 5 मार्च से शुरू करने का ऐलान कर दिया। एतिकाफ में बैठने के ख्वाहिशमंद इस दिन सुबह 11 बजे से अथॉरिटी के पोर्टल पर अपने कफ़ाइफ रजिस्टर करवा सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल के इलेक्ट्रिक की नायली से कराची वाले पानी को तरस गए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली 7:35 पर बहाल हुई। इससे पहले के इलेक्ट्रिक की नायली के बायस रमज़ान में लांधी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA के शहरियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हफ्ते के दौरान 35 मुकदमा दर्ज, 21,859 चालान किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 10 मुकदमा दर्ज किए। गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 8 मुकदमात और तजावुजात पर 17 मुकदमात दर्ज हुए। कराची में जुर्म न थम सका। लियाकताबाद में जाती झगड़े के दौरान रशीद नामी शख्स ने अपने चचा कामरान को गोली मार दी, जो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। जिला किमाड़ी में थाना बल्दिया पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल चोरी और मनशियात फरोशी में मुलव्वस जैनुल आबिदीन और अदनान उर्फ अजय को गिरफ्तार किया। यूक्रेन की सूरत हाल पर लंदन में यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शिरकत की। यूरोपियन मुल्कों ने सदर ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। कर्ज मुंजमद रूसी असासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कौन मद्दे मुकाबिल होगा, फैसला हो गया। सेमीफाइनल में मंगल को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।
दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का बुध को लाहौर में जनूबी अफ्रीका से सामना होगा। मेगा इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 205 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत ने 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।